हेलो दोस्तों, हमारे YouTube में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है श्रुति की समझदारी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। श्रुति अपनी कक्षा में मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस में विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिल पाने के कारण वे शहर के एक छोर पर किराए के मकान में रहते थे। पास ही झुग्गी झोपड़ियों थी, जहां गरीबों में रह रहे बच्चे कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर था। उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। कोई किराए पर रिक्शा चलाकर तो कोई ईंट गारा ढोकर 2 जून की रोटी जुटा रहा था। श्रुति रोज सुबह जब स्कूल के ड्रेस में तैयार होकर स्कूल जाती तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चे ललचाई नजरों से उसे देखा करते थे। इसी झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। उसकी 10 साल की बच्ची थी, अंजू। अंजू अक्सर ही अपनी माँ के पास आ जाया करती थी। शुरू में वह साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन श्रुति की मम्मी के बार बार समझाने के कारण उसकी माँ उसे साफ सुथरा रखने लगी। श्रुति जब शाम को स्कूल से वापस घर लौटकर आती तो अंजू अक्सर ही आसपास खेल रही होती है। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों साथ ही खेला करती थी। मम्मी सोचती थी कि चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली मिल गई। एक दिन श्रुति खेल खेल में ही उससे पूछा, अंजुम तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती है कि तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ? श्रुति के ऐसा कहने पर अंजुम उदास हो गई। उसने उत्तर दिया, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि माँ बाबू मुझे स्कूल भेज सकें। मैं ही क्यों, झुग्गी झोपड़ी का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है तो फिर बच्चे क्या करते हैं? श्रुति ने पूछा। काफ़ी बच्चे छोटे तो गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं और जो कुछ बड़े बच्चे हैं उन्हें काम पर जाना पड़ता है। उसने आगे बताया, शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है। वहीं पर अधिकतर बच्चे काम करने के लिए जाते हैं। कभी कभी विस्फोट हो जाने से कुछ बच्चे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सोफिया और राजन ऐसी ही दुर्घटना में अपंग हो चुके हैं। श्रुति को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ। पढ़ने की उस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और भी ऐसे जोखिम भरे काम के लिए। उसने मालूम था कि सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा था तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था भी कर रखी थी। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करेगी। शाम को पापा के घर